जितने भी कक्षा 10 के विद्यार्थी, तमाम विद्यार्थियों की मांग थी कि सर अवतार का मॉडल पेपर सॉल्व कराइए। तो आइए हम अवतार का मॉडल पेपर 2 सॉल्व कराते हैं। क्या कुछ विसंगतियां हैं, क्या कुछ सुसंगतियां हैं, कितना अच्छा है, कितना खराब है, कौन से प्रश्न नहीं आने चाहिए थे जो रखे हैं, कौन से प्रश्न आने चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। अगर मॉडल पेपर 2 आपने देख लिया है, ये 2 वाला है ना, अगर आपने अवतार का मॉडल पेपर 1 सॉल्यूशन नहीं देखा है तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, उसको भी देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दूसरी लिंक हमने दी है जहां से आप ढेर सारे मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 20 MCQ पहले OMR बेस्ड करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? तो मुंशी प्रेमचंद प्रसिद्ध आलोचक हैं, महादेवी वर्मा है, रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं? तो आप सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद नहीं है, प्रेमचंद नहीं है, महादेवी नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है राग दरबारी, क्या भूलूं क्या याद करूं, गोरा बादल की कथा एंड साहित्यालोचन। तो गोरा बादल की कथा खड़ी बोली की प्रथम रचना, जिसको जटमल ने लिखा है। किसने लिखा है? जटमल ने लिखा है। पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, या सरदार पूर्ण सिंह हैं? फटाफट जवाब चाहिए। सही जवाब आपका हो जाएगा पृथ्वी से सप्तर्षिमंडल, डॉक्टर संपूर्णानंद। पृथ्वीपुत्र किसकी रचना है, किस विधा की रचना है? तो पृथ्वीपुत्र जो रचना है वो आपकी किसकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल की है। हम आपकी कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, सॉरी उसके लिए। चूंकि अभी आप आराम से बस अपने सॉल्यूशन को देखिए, कमेंट पर ध्यान मत दीजिए। आप केवल सॉल्यूशन, केवल क्वेश्चन देखिए, बहुत कम टाइम बचा है। प्री बोर्ड में भी आपका ये काम आ जाएगा, आपका यूपी बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत सारे प्रश्न फंसेंगे। ठीक है। पृथ्वीपुत्र किस विधा की रचना है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र है। गिरती दीवारें के रचनाकार कौन हैं? उपेंद्र नाथ अश्क इसके रचनाकार हैं, गिरती दीवारों के। सरस्वती पत्रिका के संपादक तो हम आपको बता दें, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचना निम्न में से कौन है? युगांत, पथिक, यशोधरा, साकेत। पथिक तो ये राम नरेश त्रिपाठी की हो गई। किसकी हो गई? राम नरेश त्रिपाठी की हो गई। साकेत मैथिली शरण गुप्त की हो गई। किसकी हो गई? मैथिली शरण गुप्त की हो गई। यशोधरा भी गुप्त की हो गई। अब युगांत जो बती, युगांत, ग्राम्या, पल्लव, पंत की रचनाएं हैं। ठीक है। हिम किरीटनी किस कवि की रचना है? तो हिम किरीटनी उन्हीं की है। किसकी? जिसकी पुष्प की अभिलाषा है। चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, आप समझ गए। रस का नाम बताना है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फन करिबर करहीना। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फन करिबर करहीना। असमम जीवन, असमम जीवन, बंधु बिनु तो ही, जो जड़ दैव जिया वही मोही, जो जड़ दैव जिया वही मोही। राम विलाप कर रहे हैं। राम कहते हैं कि जैसे पंख के बिना पक्षी बहुत दीन हो जाता है, जैसे मणि के बिना जो फन यानी सर्प है वो मणि के बिना बेकार हो जाता है, जैसे करिवर यानी हाथी अपने कर यानी सूंड के बिना हीन हो जाता है, बेकार हो जाता, सूंडहीन हाथी हो, जैसे मणिहीन सर्प हो, जैसे पंखहीन खग हो,
ऐसा ही जीवन है बंधु लक्ष्मण तुम्हारे बिना है। अगर मुझे ये विधाता जीवित रखता है तो मुझे ये विधाता मार दे तुम्हारे साथ। ऐसा राम विलाप कर रहे हैं। यहाँ शांत रस नहीं है, वीर नहीं है, भक्ति नहीं है, करुण रस यहाँ पर है। मुख मयंकुसम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम। यहां पर सम आ गया है, कौन सा अलंकार पूछा गया है, तो उपमा अलंकार है यहां पर सम। ठीक है। छंद शास्त्र में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद शास्त्र में जो वर्ण हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लघु एंड दीर्घ एंड कौन कौन से और एक प्लुत स्वर। अच्छा, ये तो स्वर होता है। ठीक है। वर्ण यहां पर पूछे गए हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो यहां पर 2 प्रकार लगाइए। ठीक है। निष्कपट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निस उपसर्ग है, निस। ठीक है। निस उपसर्ग है। निस यानी निह का ही बन जाता है निस। ठीक है। तो इसलिए कौन सा उपसर्ग है? निस उपसर्ग यहां पर है निष्कपट में। अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए, देखिए ठीक समझिए, अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तो अनुज का अनुजा होता है, तो यहां पर बड़े आ की मात्रा का यानी बड़े आ प्रत्यय का प्रयोग होता है। यथा संभव में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है यथा संभव में। अच्छा, यह अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव समास है यथा संभव में, जो कि आपके सिलेबस में मुझे लगता नहीं है। ठीक है। तो यथा संभव में अव्ययी भाव समास है। और हल्दी शब्द का तत्सम बताना है। बहुत बार पूछा गया है हल्दी का, तो हल्दी का हरिद्रा होता है। खा ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से आम का पर्यायवाची कौन सा है? क्षीर माने दूध होता है। ठीक है। दुग्ध माने दूध होता है। अंबर माने आकाश होता है। अंबर का अर्थ होता है वस्त्र भी होता है अंबर का अर्थ। यहां पर रसाल मीन्स होता है आम। ठीक है। तो खा सही। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है? यद्यपि में यड़ संधि है और यड़ संधि होने से इसका संधि विच्छेद यदि धन अपि हो जाएगा। यद्यपि मधुना, मधुनोह शब्द में फल और मति के ही हालांकि रूप हैं, और चूंकि ये अरिहंत प्रकाशन है यानी अवतार मॉडल पेपर है, अवतार में मुझे मॉडल पेपर्स में तमाम त्रुटियां देखने को मिली हैं। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं है, लेकिन हम हल करा रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। मधु मधु मधुना मधुना। ठीक है। मधुनोह मधुनोह षष्ठी का द्विवचन होता है, षष्ठी सप्तमी का द्विवचन होता है, तो यहां पर आप लगाएंगे। ठीक है। पट धातु का पठेव रूप किस लकार किस पुरुष किस वचन में बनता है? तो विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में पठाम पठावा पठामह। ठीक है। तो पठाम पठावा पठामह, तो ये मध्यम विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष पठाम पठाना उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। ये पठ धातु का पठेव पठेव। हाँ ठीक है। पठेम पठेव पठेम। ठीक है। तो हस धातु का पूछ रहा है। हस धातु का लट लकार क्या पूछ रहा है? हस धातु का लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। हस धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? लट लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है, तो क्या हो जाएगा बताइए? त्वम पठसी, तो पठसी पठथा पठत, तो यहां पर हसत पठसी पठथा पठत, हसती हसता हसत, तो यहां पर पठसी है, इसी प्रकार हससी हो जाएगा। अब देखिए 21वां प्रश्न, और 21वें प्रश्न में आपको गद्यांश दिया जाएगा जिसका आपको उत्तर देना होगा। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि होता है। तो अब यहां पर पहले देखिएगा उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल हैं उनका लिखा गया ये पाठ है उनके द्वारा, और मित्रता नामक पाठ से ये लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हालांकि यहाँ पर रेखांकित अंश यहाँ से है, सच्ची से, ठीक है, मिट गया है। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। तो आचार्य रामचंद्र, आप ऐसे व्याख्या करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यदि मित्रता सच्ची है
तो उसमें जैसे एक उत्तम वैद्य में निपुणता होती है, ठीक उस उत्तम सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम निपुणता होगी और उत्तम से उत्तम परख होगी। जैसे एक अच्छी माता के अंदर धैर्य होता है, कोमलता होती है, उसी प्रकार एक सच्ची मित्रता में धैर्य और कोमलता होती है। और प्रत्येक व्यक्ति को इसी प्रकार की सच्ची मित्रता करना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति को अपने मित्र से क्या उम्मीद रखना चाहिए? तो व्यक्ति को अपने मित्रों से उम्मीद रखना चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करें, दोषों त्रुटियों से बचाएं, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करें। जब कुमार पर पैर रखें तो वे हमें सचेत करें, और वे जब हम हतोत्साहित हों तो वे हमें उत्साहित करें। ठीक है, यही उम्मीद रखना चाहिए। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। किस तरह इंसान की इंसानी खूबियों की कहानी सदियों तक कैसे पहुंचाई जाए, आगने वाली पीढ़ी कैसे जान पाए, इस इतिहास को कैसे समझ पाए, इसके लिए आदमी ने तमाम उपाय सोचे और तमाम उपाय किए। ठीक है, तो ये रेखांकित अंश से आप ऐसे लिखेंगे कि भगवत शरण उपाध्याय जी कहते हैं कि जो इतिहास है उसको जानने के तमाम स्रोत इंसानों ने पहले से ही स्थापित कर रखे थे। इंसानों को पता था कि अगर हम इस वर्तमान को एक प्रतीक नहीं देंगे, एक खूबी उभारेंगे नहीं, तो भविष्य में यह इतिहास नहीं बन पाएगा। इसीलिए उस इतिहास को अमर बनाने के लिए इंसानों ने पहाड़ों को काटा और इंसानी खूबियों की कहानी बयां करने के लिए उन्होंने अजंता और एलोरा की गुफाएं तैयार की। उन गुफाओं में भित्ति चित्र काटे, तमाम चित्रकारी की, ताकि उस समय की कहानियां, उस इतिहास, वो वर्तमान आज का इतिहास बन जाए। और तमाम उपाय उसने किए कहानियां पहुंचाने के लिए, तमाम उपाय किए, और आज वो कहानियां हम तक पहुंच चुकी हैं। चट्टानों पर भी उन्होंने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थरों के खंभे भी खड़े किए, तांबे पीतल के लेख लिखे, शिलालेख लिखे, सिक्कों पर कुरेदे, तमाम मोतियों को बिखरा, तमाम अक्षरों को कुरेदते गए, और आज उनकी कहानी हम लोग समझ पाए हैं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ है अजंता भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया पाठ है। व्याख्या कर दी। इंसानी खूबियों की कहानी सदियों के बाद आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए मनुष्य ने क्या क्या किया। उसने ऊंचे चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, तारों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे, और जीवन मरण की कहानियां इस प्रकार सदियों के पार तक उसी के माध्यम से सरकती चली आई कि निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सौह दे, बूझत साच नहासी, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, और कैसो बरन बेस है कैसो बरन भेष है, कैसो की रस में अभिलाषी, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, पावे गो पुण्य कियो आपनो, जोरो करोग घासी, निर्गुण कौन देश को बासी, सुनत मौन होए रहो बाबरो, सुर सब मति नासी, निर्गुण कौन देश को बासी। अब जब योग साधना की बातें, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात उद्धव जी कहते हैं, तो गोपिकाएं कहती हैं कि ये उद्धव, निर्गुण किस देश में रहने वाला है, कहां निवास करने वाला, मैं किसी निर्गुण ब्रह्म को नहीं पहचानती। मधुकर यहां पर कहा गया है उद्धव को, हे उद्धव, मैं आपको कसम देकर कहती हूं,
सच्ची मैं पूछ रही हूं, हंसी नहीं कर रही हूं। उसकी जनक कौन है, उसकी जननी कौन है, यानी माता पिता कौन है, उसकी स्त्री कौन है, उसकी दासी कौन है, उसका वर्ण कैसा है, उसका वेश कैसा है, वो किस रस में इच्छुक है, वो मुझे बताओ, मैं नहीं जानती। पावेगे पुण्य क्यों आपनो, गांसी माने होता है छल। अगर तुमने छल किया तो अपना किया हुआ पाओगे। इतना सुनते ही वो बावरा शांत हो गया, मौन हो गया उद्धव। और सूरदास कहते हैं कि उसकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई, उस कुछ नहीं समझ पाया। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से किसका खंडन व मंडन किया है, तो निर्गुण ब्रह्म का। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां उद्धव से क्या क्या प्रश्न करती हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि निर्गुण किस देश में रहता है, उसकी दासी कौन है, उसकी पत्नी कौन है, उसके माता पिता कौन है, किस रस का वो इच्छुक है, उसका वर्ण कैसा है, उसका वेश कैसा है, इत्यादि प्रश्न करती हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है, बताइए। तो यहां पर आपका जो है अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। जैसे ठीक है, अनुप्रास अलंकार ही है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं पावेगो पुनि, तो पापा की आवृत्ति हो गई, ठीक है ना। इस प्रकार सूर सबय में सासा की आवृत्ति हो गई। तो इस प्रकार यहां पर अनुप्रास अलंकार है। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सागोर कुंज की छाही, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, ये भी सूरदास के पद का लिया गया है, तो इसको भी समझ लीजिए कि हे उद्धव मुझे ब्रज भुलाए नहीं भूलता। सॉरी यहां पर गोपिकाएं नहीं, यहां पर श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से कि हे उद्धव, जब श्री कृष्ण के पास उद्धव वापस लौट के जाते हैं तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हो उद्धव, ए उद्धव मुझे ब्रज जो है भुलाए नहीं भूलता। वृंदावन वहां का गोकुल, उपवन वहां की सघन घनी छाया, कुंजों की घनी छाया मुझे नहीं भुलाए भूलती। ये प्रातः समय होती थी तो माता यशोदा और नंद बाबा देखकर मुझे बहुत सुख पाते थे, बहुत प्रसन्न होते थे। भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चियों, छात्र छात्राओं, सभी लोगों से ये निवेदन है। निवेदन मैं क्यों करूँगा, लेकिन मैं फिर भी निवेदन कर रहा हूँ। निवेदन आपको करना चाहिए वैसे, लेकिन मैं कर रहा हूं आपसे निवेदन कि आप लोग भारत के भविष्य हैं, आप बेहतर पढ़ें। और बेहतर पढ़ने के लिए हमने 75 दिनों का क्रैश कोर्स एक लॉन्च कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में 3rd लिंक आपको मिल जाएगी और वहां से आप अपनी PDF डाउनलोड कीजिए, जिसमें 1 by 1 सारे चैप्टर लगे हुए हैं पढ़ाए हुए, वो आप पढ़ लीजिए आराम से। अगर आप नहीं पा रहे हैं तो आप क्लास 10th क्रैश कोर्स लिख के हमें भेजिए व्हाट्सएप पे। अबाउट सेक्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, बस भेज दीजिए आप, तो मैं भेज दूंगा आपको क्रैश कोर्स, ठीक है। बाकी जितना भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो करते रहिए। अब केवल प्री बोर्ड मॉडल पेपर, बोर्ड मॉडल पेपर और आपके अनसॉल्व्ड पेपर और आपकी प्रैक्टिस रिवीजन, बस यही सब चलता रहेगा। बाकी चैप्टर और सिलेबस पूरा हो चुका है, चाहे आप प्लेलिस्ट देखें, चाहे आप हमसे क्रैश कोर्स मांग लें, ठीक है। तो कहते हैं कि प्रातः जैसे होती थी, माता यशोदा आनंद बाबा मुझे देखकर बड़ा सुख पाते थे। मक्खन रोटी दही और सजाया बहुत हित के साथ, बड़े प्रेम के साथ खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल सभी के साथ में हमारा दिन हंसते हुए संपन्न होता था। सूरदास कहते हैं कि धन्य धन्य वो ब्रजवासी धन्य हैं जिनसे इतना अधिक प्रगाढ़ प्रेम श्री कृष्ण का है। तो यहां पर देखिएगा प्रस्तुत पद्यांश का मूल भाव क्या है। प्रस्तुत पद्यांश का मूल भाव है कि श्री कृष्ण, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के अतिशय, श्री कृष्ण का गोकुल और ब्रज के प्रति, वहां के लोगों के प्रति, वहां के प्रकृति के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास किसकी सराहना करते हैं? ब्रजवासियों की सराहना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण का अत्यधिक प्रगाढ़ प्रेम उन्हीं के साथ है। और प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार कौन सा है? तो यहां पर अलंकार देख लीजिएगा, यहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार है, यानी अनुप्रास अलंकार है। ब्रज विसरत में भी अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और पुनरुक्ति प्रकाश भी है धनि धन में,
और फिर देखिएगा, सह द्वादश वर्ष उपेत्य चतुर्विंशति वर्षः सर्वान् वेदान् अधीत्य महामना अनुचमान मानी स्तब्धः एआय। उसने 12 वर्षों तक 12 वर्ष तक 24 वर्ष के पश्चात 12 वर्ष तक अध्ययन करके, उपेत्य माने होता है गुरु के पास जाना, यानी वो 12वें वर्ष में गुरु के पास जाकर के 24 वर्षों के पश्चात, यानी 12 वर्ष का जब वो था आरुणी, ठीक है, तो वो क्या था, वो जो है अपने गुरु के पास गया था और 12 वर्ष के बाद वो आया था शिक्षा प्राप्त करके। तो उसने क्या कहा, 24 वर्ष पश्चात सर्वान वेदान अधीत, सभी वेदों को पढ़ करके महामना, महान मन वाला, अनुचान मानी, अपने आप को बहुत बड़ा हिटलर समझता हुआ, बड़ा घमंडी समझता हुआ, शांत रूप से एआय माने लौटा। तम यानी तम पितोवाच, तो उसने पितोवाच श्वेत केतु, तो उसके पिता अरुणि ने पूछा, हे श्वेत केतु, यन्नु सौमिदम महामना अनुचमान मानी स्तब्धो अस्युत तम आदेशम प्राक्षा, जो कि तुम हे सौम्य महान मन वाले, घमंडी मन वाले हैं, बड़े ऊंचे अहंकार वाले, शांत होकर आए हो, क्या तुमने वो आदेश पूछा? ये आपका अरुण श्वेत के संवाद से लिया गया है। और तस्य ताम वार्ता से चतुरः ग्रामीणा, ये देखिए प्रबुद्धो ग्रामीणा से है। ये चैप्टर आप कायदे से पढ़िएगा। कौन सा, अरुण श्वेत के संवाद दोबारा मैंने पढ़ा दिया है, वो भी आप देखिए, क्रैश कोर्स की उसमें लिंक मिल जाएगी। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीणा आकथयत, उसकी उस बात को सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा, देखिए ये पेपर इसलिए कराते हैं कि इसमें रिवीजन हो रहा है, ठीक है, तो मैं जितने भी क्वेश्चन बैंक हैं सबके पेपर हल करा दूंगा, ठीक है, सबके हल करा दूंगा, और सभी क्वेश्चन बैंक हमारे पास हैं, आपको पेपर भेजने की आवश्यकता इसकी नहीं है। प्री बोर्ड जैसे ही आपके स्टार्ट होते हैं आप जरूर भेजिएगा, साफ साफ मैं हल कराऊंगा वो भी। तस्य ताम स्वार्ताम श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीणा आकत है, उसकी उस बात को सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा, भो वयम अशिक्षिता, अरे हम अशिक्षित हैं, भवान च शिक्षिता, और आप लोग शिक्षित हैं, वयम अल्पज्ञा, हम लोग कम ज्ञानी हैं, भवान च बहुज्ञा, और आप लोग बहुत ज्ञानी हैं। इत्येवं विज्ञाय, ऐसा ही समझ करके अस्माभि समयः कर्तव्या, हमसे शर्त रखनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्षामः, हम आपस में पहेलियां पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था, यदि आप उत्तर देने में समर्थ होते हैं, समर्थ न भविष्य नहीं होंगे, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यत, तो आप मुझे 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः, अगर हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा 10 रूप्यकाणि अर्धम, फिर हम आपको 10 रुपये के आधे 5 रूप्यकाणि दास्यामः, 5 रुपये देंगे, ठीक है। फिर देखिएगा, धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धानानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, सुखानाम तुष्टुत्तमः। देखिए यहाँ पर ये पद्यांश जो है आपका गलत दिया गया, इसीलिए हम कहते हैं कि अवतार के मॉडल पेपर में त्रुटियां हैं, मिस्टेक्स हैं। ये मिस्टेक्स आपको नहीं आड़े आने देनी है, लेकिन मैं इसको हल करा दूंगा चूंकि सिलेबस में है ये, ठीक है। तो धान्यानाम उत्तमः दाक्ष्यम, धान्य मतलब होता है अन्नों में उत्तम क्या है। जब यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से कि धान्यों में उत्तम क्या है, तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि अन्नों में उत्तम है दाक्ष्यम। दाक्ष्यम मतलब क्या होता है, चतुरता, चतुराई, दक्षता, धना नाम उत्तमम श्रुतम, और धनों में उत्तम क्या है, श्रुतम माने वेद। धान्य अर्थात अन्न में उत्तम है चतुरता, और धन में उत्तम है वेद। लाभानाम श्रेया आरोग्यम, ठीक है, लाभों में श्रेयस्कर है यानी उत्तम है, आरोग्य यानी कि स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य लाभ, लाभों में उत्तम लाभ है। सुखानाम तुष्टि उत्तमा, और सुखों में उत्तम है संतुष्टि। धूरी भारे अति शोभित, श्याम जूतैसी बनी सिरे सुंदर चोटी, और खेलत खातु फिरे अंगना
पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, वाचा भी कोरस खान बिलोकत वारत काम कला निज कोटी। और काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सोलह गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सोलह गयो माखन रोटी। धूल में भरे हुए श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, और वैसी ही उनकी सुंदर सुंदर चुटिया बनी हुई है। खेलते खाते हुए आंगन भर में घुटनों के बल टहल रहे हैं, और उनकी पग में पैजनियां बज रही हैं, पायलें बज रही हैं, और पीली कछोटी, पीली लंगोटी बहुत ही सुशोभित हो रही है। उस छवि को रसखान जी देखते हैं और कहते हैं कि वारत काम कला निज कोटी। उस समय कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर रहा था, लेकिन कौए के भाग कितने बड़े सुंदर हैं कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी लेकर चला गया। सूरदास का पाठ है। और देखिए फिर आपका आएगा खंडकाव्य। खंडकाव्य में कुछ नहीं करना, एक एक चरिचित्रण याद कर लेना है और किसी एक प्रश्न का ही जवाब देना है बेटा। तो ये मत सोचिएगा कि ज्योति जवाहर के कथा वस्तु भी लिख दें और ज्योति जवाहर की आप चरिचित्रण, नहीं, एक काम करना है। 2 प्रश्न दिए होंगे, एक करना है, चाहे ये करो चाहे ये करो। फिर देखिएगा खंडकाव्य आए हैं, फिर आपका जीवन परिचय आएगा। जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण, जयप्रकाश भारती, सूरदास, रामनेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान इत्यादि का। ठीक है, तो ये जीवन परिचय कदाचित आप मत भूलिएगा। फिर आपको एक श्लोक लिखना होगा। श्लोकों को हमने बता दिया है, श्लोक, ठीक है, श्लोक हमने करा दिए हैं, मतलब श्लोक कैसे याद करें वो पूरा वीडियो हमने बना दिया है। ठीक है, फिर 2 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्नों के जवाब आपको देना है। क्रैश कोर्स लेंगे, अगर उसमें फ्री में सब कुछ देता हूं यार, पैसा नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्रैश कोर्स डाउनलोड कर लो। नहीं मिल रहा, अबाउट सेक्शन में नंबर है, मैं कर दो व्हाट्सएप, क्रैश कोर्स 10th का दे दो, हम दे देंगे। तो ये प्रश्न हमने 70 प्रश्न कराए हैं, उसी में से सब आ जाता है। तो ये सब प्रश्न आप कर लेंगे। उपमा रूपक अलंकार लिखना है, 2 वाक्यों का संस्कृत अनुवाद करना है। बालक गेंद से खेलता है तो बालकः, ठीक है, बालकः कंदुकेन कंदुकेन क्रीडति, हो गया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति। फिर जो है आपको निबंध लिखना होगा। निबंध जो है देखिएगा 9 नंबर में आएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गलत मार्किंग है, लेकिन यूपी बोर्ड का जो पेपर हमने दिया है उसमें 9 नंबर में है। मेरी प्रिय पुस्तक बढ़ती जनसंख्या, वन रहेंगे, देश और विज्ञान वरदान, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। ठीक है, जिनके पास ये पेपर नहीं है तो आप जो है टेलीग्राम से हम भेज देंगे, डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।